नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। जैसे कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया है, अभी हमारे एसएससी 2025 के सीजल के लिए 45 दिन बचे हैं। क्या इन 45 दिनों में हम इंग्लिश पे 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, तुम्हारे अभी क्या दर्द है मुझे पता है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है, जितने हम स्कोर करना चाहते हैं उतने हो नहीं रहे हैं। अब देखो, एक्सपेक्टेशन किसी की भी कैसे हो सकती है। जो 20 या 30 या 35 स्कोर कर रहा है वो चाहता है कि सर 40-45 हो जाए। वो बच्चा जो 40 स्कोर कर रहा है, जिसका तैयारी सब कुछ सही है, लेकिन 2-3 मार्क्स वो आ नहीं पा रहे हैं। कभी कहीं कट जा रहे हैं, कभी कहीं, या तो कभी एरर पे कट जा रहे हैं, कभी फिलअप्स पे कट जा रहे हैं, कभी वो एंटीनिम श्रेणी में हो जा रहे हैं, तो कभी किसी में। तो बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है कि सर कहाँ पे करें, क्या करें। तो वो बच्चा भी है जो 40 में है, वो बच्चा भी है कि जो 30 में है। तो क्या वो अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं? क्या वो इंग्लिश में कम से कम 45, 47 या 50 मार्क्स ला सकते हैं? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी वीडियो है, कोई ज्ञानबाजी नहीं भैया, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस में। मुझे पता है, देखो तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो इस वीडियो को इसको तुम 2x में देखो और हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से सटीक वे में तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, स्टार्टिंग से पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जो बिगिनर हैं। ये सीजीएल का जो तुम्हारा फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया था तुम्हारा 9 जून से। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई तक। तो 4 जुलाई तक अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं भैया, वो फॉर्म भर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो उसका टीयर 1 होगा, जो प्रीलिम्स होता है, वो तुम्हारा 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 30 अगस्त तक ये एग्जाम चलेगा। तो अभी हमारे पास लगभग लगभग 45 दिन है, 45 डेज है। बात करें टीयर 2 की, तो ये दिसंबर के टाइम होगा। अब दिसंबर में जब भी डेट आएगी एसएससी देगा तो उस टाइम हम कर लेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है टीयर 1 में, क्योंकि ये अभी सामने है, इस पे फोकस करेंगे। ये निकल गया तो फिर तो भाई आगे की बात तो आराम से हो ही जाएगी। अब एसएससी सीजीएल में देखो, दो हमारे टीयर होते हैं, एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। तुम बोलोगे सर इतनी छोटी बात क्यों बता रहे हो, बिकॉज भाई बिगिनर बच्चा भी है तो उसको भी लेके चल रहा हूं, और अभी हम स्ट्रेटजी की ही बात कर रहे हैं। टीयर 1 होता है क्वालिफाइंग, इसको बस तुम्हें क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो मेन मुद्दा है वो है टीयर 2 का, इस पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है, जो तुम्हारा तो टाइपिंग वगैरह होगी वो देख लेंगे वो। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो है टीयर 1 में, कैसे इसको पास करें, कैसे हो। अब देखो, इसकी थोड़े बेसिक पे चलते हैं, पीछे चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस बार क्या सीन रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो पहले के जो 3 साल में एग्जाम्स हुए हैं, 2022, 23, 24, उसको देखते हैं कि उसमें क्या सीन हुआ। देखो, अगर हम 2022 की बात करें तो 36,000 वैकेंसीज थी, बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, 3 गुना वैकेंसीज थी। तो इसकी जो कट ऑफ गई वो गई 114। ये थी जनरल कैटेगरी के लिए, फिर जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी लगभग लगभग इतना ही था। अब क्या हुआ, जब 2023 आया तो जो 36,000 वैकेंसीज थी वो केवल 8,000 हो गई, वैकेंसीज कम हो गई। अब हुआ क्या, जो पिछली बार 36,000 बच्चे थे उनको देखिए इस बार और ज्यादा बच्चे आए, तो बच्चे तो ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि पिछली बार इतने बच्चों ने दिया था, इस बार बच्चे ज्यादा बढ़ गए और वैकेंसीज हो गई कम, 8,000। तो बच्चे बढ़ गए, वैकेंसी कम हो गई, तो कट ऑफ को तो हाई जाना ही था। तो भैया कट ऑफ चले गई 150। तो यहाँ पे जो हमारा है बवाल वो हुआ कि भाई 114 में से सीधे कट ऑफ चले गए 150। अब जो इसका अगला साल था, जो पिछले साल हुआ है 2024 का, उस 2024 में वैकेंसीज बढ़ गई, 18,000 हो गई थी। हमको लगा भैया थोड़ा कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ ने कम नहीं गई, कट ऑफ हाई गई, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे भैया सीरियस हो रहे हैं। पहले 2022 तक तो इतना बच्चे सीरियस थे नहीं, इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब बच्चे और ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। तो 2024 में क्योंकि वैकेंसी ज्यादा गई, लेकिन फिर भी कट ऑफ गई ज्यादा, और 193 हो गई, मतलब 153 कट ऑफ हो गई। तो इतनी कट ऑफ चली गई है। अब बात करते हैं 2025 की। 2025 में 18,000 से वैकेंसी 14,000 तक हुई है, इसको 18,000 मान लो। तो वैकेंसीज कम हुई है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कट ऑफ कम जाएगी, भैया कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब हमको ये नहीं पता कि भाई कितनी बढ़ेगी, लेकिन 193 गई है, तो तुम ये मान के चलो कि इस साल बढ़ेगी जितने भी, लेकिन मिनिमम 155 मार्क्स तो हमको प्रीलिम्स पे चाहिए ही चाहिए। अब बच्चे बोल रहे हैं सर एआई पेपर बना देगा, वो बना देगा, जो भी बनाएगा भैया कट ऑफ कम तो नहीं जाने वाली है, कट ऑफ इतनी ही रहेगी या इससे थोड़ी सी बढ़ेगी। तो हम मान के चलो कि इस बार हमको 155 मार्क्स तो लाने ही लाने प्रीलिम्स में, जो अभी 13 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। तो सबके सब बच्चे ध्यान से देखो, 155 मार्क्स लाने हैं भाई हमको। अब बात करें अगर 155 मार्क्स लाने हैं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। भाई जीएस की बात करूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं,
जीएस में तो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे 50 में से 50 मार्क्स लाना, तो उसका मतलब तुम्हें जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम या तो 45 या तो 47.5 और या तो 50 में से 50 स्कोर करना पड़ेगा। जो बाकी की 3 है उनमें से तुम्हें खींचना पड़ेगा। जीएस में क्योंकि आते नहीं है, तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस में, क्योंकि जीएस बहुत कम है जिसके बच्चों के इतने मार्क्स आ पाते हैं, वरना जीएस में एसएससी सीजीएल के ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, तो हमको इसको इंग्लिश में, मैथ्स में और रीजनिंग में खींचना है। अब बात करूं इंग्लिश की, भाई मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिकल बेस पे अभी तक पूरे। तो इंग्लिश में 2 होते हैं, प्री और मेंस। मेंस तो पे तो तुम्हारे पास 45 क्वेश्चंस होंगे, और जो अभी प्री की बात कर रहे हैं उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो बन जाते हैं 50 मार्क्स। मेंस की बात करें तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो बन जाते हैं 135 मार्क्स। अभी हम बात कर रहे हैं 50 मार्क्स कैसे स्कोर करें अपने प्री में। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। भाई इंग्लिश में हमको स्कोर चाहिए भी अच्छा, ऐसे नहीं है कि तुम्हारे 35 से काम बन जाएगा, नहीं भैया, कम से कम 45, 47.5 या 50 आउट ऑफ 50 मान के चलो। मैं तो 50 आउट ऑफ 50 मान के चल रहा हूं भाई, इतने तो स्कोर करेंगे भैया, पक्का करेंगे, होगा क्यों नहीं होगा। तो 25 क्वेश्चन है इंग्लिश में। अब इसकी एक बार वेटेज भी बता देता हूं कि भाई कितनी कितनी वेटेज तुम्हारे इंग्लिश में होती है, कितनी कितनी रहने वाली है। एक बार जरा वेटेज भी मान लेते हैं मार्क्स। देखो भैया, जो तुम्हारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के तुम्हारे पास लगभग 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2 और 4 क्वेश्चन तुम्हारे शिफ्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कभी एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट का एक एक्टिव पैसिव का आ गया, या कभी 2 डायरेक्ट इंडायरेक्ट के 2 एक्टिव पैसिव के आ गए। तो ये जो 2 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कम 2 या 4 मार्क्स आते हैं। फिर बात करें क्लोज टेस्ट की, तो भैया क्लोज टेस्ट तो भाई बवाल है, 5 मार्क्स तो तुम्हारे क्लोज टेस्ट के आएंगे ही आएंगे। और जो पिछले साल था 2024, उसमें तो क्लोज टेस्ट कुछ ना कुछ ऐसे आ गया था कि जो बच्चों की हवा निकल गई थी। तो क्लोज टेस्ट पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे फोकस करते रहे भैया, इस पे भी फोकस करना है, बताऊंगा भी कैसे करना है। ईडियम्स एंड फ्रेज की बात करें तो ईडियम एंड फ्रेज 1 या 2 मार्क्स के आए थे, इनका इतना वेटेज है, कभी 1 मार्क्स आ जाता है, कभी किसी शिफ्ट में 2 मार्क्स आ जाता है, तो पूरा अच्छे से बता रहा हूँ वेटेज। फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक आते हैं। अब भाई फिल इन द ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं बच्चे इसको क्यों मिस करते हैं। भाई फिल इन द ब्लैंक पे एक तो तुम्हारे फ्रेजल वर्ब से आता है, एक तुम्हारा वोकैब से क्वेश्चन आते हैं, और एक ग्रामर बेस्ड आते हैं। तो फ्रेजल वर्ब बेस्ड, वोकैब बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, इसलिए फिल इन द ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स कवर करता है तुम्हारे प्री में। फिर बात करें वोकैबुलरी की, सिनोनिम एंटोनिम। अब देखो सिनोनिम एंटोनिम की बात करी जाए तो तुम्हें ज्यादा एंटोनिम पढ़ना नहीं, तुम्हें केवल सिनोनिम पढ़ना है बस। तुम्हें केवल वोकैब पढ़नी है कि ये क्या है वर्ड और इसका मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग पता होगा तो उसी से तुम्हारा एंटोनिम अपने आप बन जाता है। तो सिनोनिम में फोकस करना है, एंटोनिम इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स आते हैं और बच्चे इधर ही गोता खा लेते हैं भैया, इधर ही कांप जाते हैं बच्चे। फिर बात करें सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब तुम्हारे पास वो फिल इन द ब्लैंक दे देगा, उसको तुम्हें फिल करना होगा, या तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, इससे भी तुम्हारे 1 मार्क्स आए, या तो एक भी नहीं आता तो 1 मार्क्स आता है। पैराजम्बल की बात करें तो 102 मार्क्स तुम्हारा पैराजम्बल का आता है। भाई तुम्हारा इंग्लिश में वोकैब में केवल 2 ही चीजें आती है, सॉरी इंग्लिश में जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है केवल 2 चीजें आती है, एक तो तुम्हारा पैराजम्बल और एक क्लोज टेस्ट। पैसेज तुम्हारा नहीं आता है प्री में। स्पेलिंग में भी 1 2 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में 1 आ गया, किसी में 2 आ गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 102 ही आते हैं, या तो एक भी नहीं देगा तो 2 दे देगा। एरर भी तुम्हारे 102 आते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो भी तुम्हारे 102 आते हैं, किसी शिफ्ट में 1 आता है, किसी शिफ्ट में 2 आता है। तो ऐसे तुम्हारी पूरी की पूरी जो 25 क्वेश्चन है उनकी वेटेज रहने वाली है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। एक है ग्रामर, भैया ग्रामर की स्पेलिंग ए होती है, देखो टाइपराइटर को इतना नहीं पता था तो इसलिए स्पेलिंग भी एरर भी आते हैं, तो GRAMMAR होती है, इसको भी याद रखना। तो 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइड होती है, ग्रामर, वोकैब और तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, वोकैब भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन बात करें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे एग्जाम में केवल 2 ही चीजें आती है, एक तो क्लोज टेस्ट और एक पैराजम्बल। पैसेज तुम्हारा प्री में नहीं आता है और हमारा फोकस प्री में है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें केवल 2 चीजों में ध्यान देना है बस, एक तो पैराजम्बल, एक क्लोज टेस्ट। ये दोनों चीजों में ध्यान दे दिया तो भैया मजा आ जाएगा। और याद रखना, फिर बता रहा हूं, 2024 में पिछले साल क्लोज टेस्ट थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ऐसे टफ आए थे जिससे बच्चों की हवा निकल गई थी, और बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, बस आगे आगे देते रहते हैं। तो इस पे भी हमको फोकस करना है अच्छे से। अब जरा एक बार जाते हैं, देखो भैया मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहले तो वो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर दूसरे वो हैं जो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एवरेज से एडवांस।
जो बिगिनर है उनको पहले मैं बता दूं, उनके लिए है जो बिगिनर है। भैया देखो, एक तो पेड कोर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे ट्विन स्टडी एप्लीकेशन में अभी मेरा फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेटेड बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन नहीं है। और तुम्हें तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। वो बच्चे जो 2026 या 2027 के लिए पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से। तो जब फाउंडेशन बैच आएगा तो उस पर तुम पढ़ लेना आराम से, अभी तो नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज करवाई है, तुम वहां से पढ़ते रहना, वहां से देखते रहना। जो बेसिक बच्चा है, जो बिगिनर बच्चा है, मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूं। भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी आने वाला है। तो इस यूट्यूब चैनल में तुम वीडियो के नीचे ही जाओगे तो यूट्यूब चैनल में तुम प्लेलिस्ट में जाओगे। देखो एक बार दिखाता हूं, चैनल में जाना, चैनल में तुम प्लेलिस्ट में जैसे टिक करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ये देखो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, ये वाली लास्ट वाली बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इस प्लेलिस्ट में अगर तुम जाओगे तो 66 क्लासेस हैं और हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में कराई गई है। देखो पहले आर्टिकल चैप्टर से स्टार्ट है, आर्टिकल के बाद फिर प्रेपोजिशन चैप्टर आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके टेंस आ गया। तो सारे के सारे चैप्टर मैंने सीरीज वाइज करवाए हैं, पूरा कंप्लीट तुम्हारी बेसिक ग्रामर पूरी करवाई है, कंप्लीट। और जैसे देखो यहाँ पे टेंस आ गया, फिर टेंस एडवांस का कॉन्सेप्ट, और जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर एंड होंगे तो लास्ट में उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस भी करवाई है। तो जितना भी बिगिनर बच्चा है भैया वो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। देखो सारे के सारे चैप्टर करवाए हैं, वॉइसेस करवाए हैं, नरेशन करवाए हैं, सारे के सारे चैप्टर। और चैप्टर के लास्ट में देखो फिर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, PYQs। तो ये सीरीज सब के सब देख लेना, जो बिगिनर्स है इस सीरीज को तुम कंप्लीट कर लेना। इतना बात समझ पाई? तो ये तो है बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखो भैया, तो बिगिनर्स यहां से देख लेना। अब बात करते हैं भाई वो बच्चे जो कि एवरेज है और जो कि प्रो है। अब इन दोनों की बात करते हैं। बिगिनर के लिए तो पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, प्लेलिस्ट बता दी है। अब जो या तो दो हैं एडवांस पे या तो बिगिनर। अब जरा बात करते हैं स्ट्रेटजी की उन लोगों के लिए। भैया जो कि भाई अभी एवरेज है, अभी पढ़ रहे हैं, जिनके स्कोर अभी इंग्लिश में कभी 20, कभी 25, कभी 30 इतना आ रहा है स्कोर। और एक वो बच्चे हैं जो कि भैया प्रो हैं, एडवांस हैं। अब इन एडवांस की प्रो की बात तो थोड़ा देर बाद में करेंगे, क्योंकि 80% बच्चे वही हैं जो एवरेज हैं। अब ये अपना स्कोर कैसे 40 तक लाएं, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं 40-45। देखो जरा ध्यान से सुनना, जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो तुम चैप्टर वाइज 1, 2, 3 जितने भी चैप्टर वाइज हैं उनके PYQs देना स्टार्ट कर लो। कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना स्टार्ट कर लो। तुम बोलोगे सर कैसे? भाई अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जो बात मैं बोल रहा हूं एक बार अप्लाई करके देखना सुन के। जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के PYQs हर दिन 100 क्वेश्चन करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा तुम्हें लगेगा। 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारे हर चैप्टर एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा। आज तो तारीख तुमको पता ही 25 है, लगभग तुम्हारा 5 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर लो। 10 दिन है, 5 जुलाई तक जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक घंटे 1.5 घंटा लगेगा। 100 क्वेश्चन हर के PYQs यूज करो, तुम्हारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 5 जुलाई तक उसको पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर तुम जाना मिसलिनियस पे, मिसलिनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में जाना तुम। और या तो अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट मिसलिनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में चलाओ। मिसलिनियस क्वेश्चन उठाओ कम से कम 50 से 100 डेली, 50 से 100 क्वेश्चंस। अब देखो क्या करना है, लोग गलती कहां पे करते हैं, क्यों हमारा स्कोर नहीं बढ़ता, उसको जरा ध्यान से सुनना। लोग क्या करते हैं, तुमने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और 100 क्वेश्चन से देखो 80 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो तुम्हें आते होंगे, उनमें फोकस नहीं करना है। जो 20 क्वेश्चन नए हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं, इनमें फोकस करना है, इनको अलग से लपेटना है। अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्स निकाले हैं बहुत सारे, खैर बताऊंगा किसी और दिन। तो अगर तुम 100 क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, 80 तुम्हें आते हैं, उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस उस क्वेश्चंस पे करना है जो तुम्हें नहीं आते हैं, जो नए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है, जितने बच्चे हैं अभी जो एवरेज हैं, सबसे पहले तुम PYQs दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस डेली की डेली लगाओ, 1-1.5 घंटा लगेगा और 5 जुलाई तक अपना पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद 5 जुलाई से फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाओ, मैं भी तुम्हें करवाऊंगा। 1 जुलाई से फिर मैं भी तुम्हें मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। वो कम से कम 100 क्वेश्चंस, 50 से 100 क्वेश्चंस लगाओ डेली इंग्लिश में। और उनमें से जो 20 क्वेश्चंस है, कुछ 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे, उस पर फोकस करना है। जो आते हैं उन पर फोकस नहीं करना है। ये तुम्हारी स्ट्रेटजी ग्रामर के लिए रहने वाली है। पहले ग्रामर के लिए बताता हूं। तो ग्रामर में ऐसा तुम्हें फॉलो करना है।
हो जाएगा इतना। भैया अगर स्कोर चाहते हो, तुम्हारी भाई नीड है, तुम बोलोगे सर कैसे करेंगे, भाई नीड है तुम्हारी, करना पड़ेगा तुम्हें, तो इतना क्वेश्चन करो ग्रामर में। अब बात करते हैं सर वोकैब की, बात क्या करें, वोकैब में कैसे स्कोर करें सर, वोकैब इंपॉर्टेंट है, गले की हड्डी बना हुआ है भाई। वोकैब के लिए तो ऐसा डोज मेरे पास है कि जो कि ऐसी बवाल सीरीज चल रही है पूरे यूट्यूब में, बच्चों को इतनी पसंद आ रही है वो, बच्चे भाई देखो ऐसी सीरीज अगर किसी ने नहीं देखी है, बहुत बच्चों को पसंद आ रही है, ये है हमारी ब्लैक बुक सीरीज। अभी खैर मेरी बुक तो नहीं आई है, उस पर काम चल रहा है अभी, होप सो कुछ महीने के बाद आ जाएगी, लेकिन ब्लैक बुक क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, तो ब्लैक बुक की सीरीज मैं करवा रहा हूँ, जिसपे जितने भी तुम्हारे सिनोनिम है उसको शॉर्ट ट्रिक से मैं याद करवा रहा हूँ। ये सीरीज बच्चों को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, 44 क्लासेस इस पे हो चुकी है, छोटी छोटी क्लासेस है, तुम हर दिन की क्लास देखोगे 2x की स्पीड पे, तो मैं इसी क्लास में तुम्हारे सारे याद करवा दूंगा। अब देखो होता क्या है, अगर तुम्हें सिनोनिम पढ़ने हैं, तुम्हें वोकैब पढ़नी है, तो बहुत सारी बुक्स है उस पर पढ़ लो, लेकिन बच्चों का दर्द सरदर्द कहां पे आता है, किताब से सर याद ही नहीं होता, कैसे करें, तो फिर वो जाते हैं टीचर्स के पास। अब टीचर्स भी देखो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कोई बेकार है, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं भाई, जो वोकैब है वो बताते हैं, ये वोकैब है वो उसका मीनिंग है, ये वर्ड है वो उसका मीनिंग है, और याद तुम्हें खुद ही करना पड़ता है, तो फिर फायदा क्या हुआ। लेकिन इन क्लासेस में ब्लैक बुक की भाई शॉर्ट ट्रिक से क्लास के साथ ही साथ तुम्हें याद करवाया है, और इसके हैंड रिटन नोट्स पूरे के पूरे जो प्रॉपर नोट्स हैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मैंने दे दिए हैं। तो भैया तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़ो, क्लास में तुम्हें सारे के सारे वर्ड शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएंगे। एक बार तुम देखो भाई क्या बवाल सीरीज है, एक बार देखना इसको, और फिर जैसे तुम कर दोगे सीधे यहीं से तुम जाओगे टेलीग्राम चैनल में, जैसे तुमने कोई भी एक वीडियो खोली, इस वीडियो पे सीधे जाना मोर में, कोई भी वीडियो खोलो उसके मोर में जाना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, इस पे जाना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, भाई सच बता रहा हूं मजा ही आ जाएगा। देखो तो टेलीग्राम चैनल में जाना, सीधे वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और जितनी भी बुक्स की ब्लैक बुक्स की जितनी पीडीएफ है तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, यहां से अपने भैया तैयारी सही करो। सिनोनिम करवा रहा हूं, सिनोनिम पता चल गया तो एंटोनिम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एंटोनिम वही होता है भाई, सिनोनिम पता हो तो एंटोनिम अपना तुम बना दोगे। अब तुम बोलोगे सर सिनोनिम एंटोनिम तो तुरंत यहां से याद हो जाएंगे, वो तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक बार तुम देखना क्लास को मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, इडियम एंड फ्रेज कैसे करें। वोकैब डोज की सीरीज है प्लेलिस्ट, इस पे देखना सारे के सारे वोकैब करवा रखे हैं तुम्हारे, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम एंड फ्रेज हो, फ्रेजल वर्ब हो, रूट वर्ड्स हो, सारे के सारे वोकैब डोज में यहाँ पे जाना, वोकैब डोज में तुम्हें पूरा करवा रखा है, तो तुम्हारी वोकैब तो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैं करवा ही रहा हूं, अभी चलती रहेगी हमारी सीरीज 1 तारीख से। भाई जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 तारीख से मैं वोकैब भी अच्छे से धड़ाधड़ कराने वाला हूं, प्रीवियस ईयर की और तुम्हारा क्लोज टेस्ट, ये सब के सब कॉम्प्रहेंशन। तो भाई 2 सीरीज है तुम्हें जो करनी है, एक है ब्लैक बुक की सीरीज, इसको देखते रहो, और एक है वोकैब डोज, इसको देखते रहो, ये 2 सीरीज तुम कंप्लीट कर लो भाई, सच बता रहा हूं एक क्वेश्चन है जो उससे मिस हो जाए। तो ग्रामर की तो मैंने स्ट्रेटजी बता दी, जो बेसिक बचा है, और जो एडवांस है उनके लिए भी, दोनों के लिए है। एक तो तुम ग्रामर कैसे करोगे, मिसलिनियस से क्वेश्चंस करोगे, वो बता दिया है। वोकैब की बात करें तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक की सीरीज है, और ये वोकैब डोज है, ये दोनों मैं करवा ही रहा हूं, अभी भी चल रही है सीरीज, इनको भी देख लो जिसका नहीं छूटा है। अब बात करते हैं सर कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, तो कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारी प्री में केवल 2 ही चीज आती है, एक है पैराजंबल, एक है क्लोज टेस्ट, केवल 2 चीजें आती है भाई, दोनों की सीरीज अभी अभी करवाई है लेटेस्ट, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, एक बार देखना। पेड कंटेंट पहली बार यूट्यूब में लेके आया हूं, अभी इसी महीने पे तक ये मैं पैराजंबल की सीरीज करवा रहा था, बच्चे बोल रहे थे क्यों करवा रहे हो सर, वोकैब करवाओ ना, पैराजंबल तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन भैया खुद से कैसे, स्ट्रेटजी पता हो तो तुम आराम से कर लोगे। पूरे का पूरा पैराजंबल अभी कुछ ही दिनों पहले करवाया है, कंप्लीट हुआ है सीरीज, 15 इसमें केवल 15 क्लासेस है, 15 क्लासेस देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सर क्या होता है, कैसा होता है मटेरियल पूरा, और उसको तुम्हारे मार्क्स आ जाए भाई, रोक नहीं सकता कोई, मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे। तो 15 क्लासेस जल्दी देख लो, छोटी छोटी 10-15 मिनट की क्लासेस हैं, और पेड कंटेंट यूट्यूब में लेके आया हूं, तुम्हारा पैराजंबल यहां से हो जाएगा। और रही बात क्लोज टेस्ट की, तो भैया क्लोज टेस्ट यहाँ तुम्हारे भाई ने करवाया है, तो ये प्लानिंग आज की नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई पेपर आ चुका है तो अब तुम्हें बस ज्ञानबाजी करने के लिए मैं आ गया स्ट्रेटजी वीडियो लेके, ये पूरी की पूरी प्लानिंग 5-6 महीने पहले से चल रही थी, तो 5-6 महीने पहले से मैं पूरा लगा हुआ था क्लोज टेस्ट करवाने में। देखो पूरा क्लोज टेस्ट करवाया है, पूरा पेड कंटेंट है जो मैं तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूं। तो अच्छा देखो, पहले बेसिक से स्टार्ट है एसएससी के, फिर सीडीएस के भी हैं, फिर एफकैट के भी हैं, फिर एनडीए के भी हैं, और लास्ट में बैंकिंग के भी हैं, प्री और मेंस के, ताकि तुम्हारा लेवल थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा बढ़ जाए लास्ट तक। तो पूरी की पूरी करवा रखी है भैया, देख लेना, छोटी छोटी क्लासेस हैं, पेड कंटेंट है, पैराजंबल क्लोज टेस्ट तुम्हारा इधर से हो जाएगा। तो देखो इतना बताओ कहां मिलेगी तुम्हें ऐसे वैल्यू, वो तो अलग बात है बच्चे पढ़ते नहीं है भैया, वैल्यू पूरी दी है।
तो वोकैब की भी हो गई और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी हो गया पूरा तुम्हारा, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल। सच बता रहा हूं, एक बार तुम जाओ चैनल में, देखो, क्लासेस खत्म करो, तुम्हारा वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भैया 1 जुलाई से मैं सीरीज लेके आ ही रहा हूं, पूरा का पूरा करवा ही रहा हूं। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जिसने नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए भी मैं पूरे उस पर क्विज वगैरह डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का भाई मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ये तो रहा जो हमारे बेसिक बच्चे थे, जो एवरेज बच्चे थे, इनका स्कोर 40 तक आ ही जाएगा आराम से, 40-45 पूरा अच्छे से कर दोगे। अब बात करते हैं भैया प्रो बच्चों की। इन प्रो के लिए क्या करें सर? ये जो प्रो बच्चे हैं इनका स्कोर ठीक ठाक है भैया, 40+ है इनका स्कोर। मतलब जब तुम मॉक दे रहे हो तो किसी मॉक पे तुम्हारे 40 आ जा रहे हैं, कभी 47 भी हो जा रहे हैं, और कभी कभी 35 में रह जा रहे हो। 2-3 मार्क्स पता नहीं चल रहा, सर क्या करें? उनके लिए क्या स्ट्रेटजी? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस पे बोल रहा हूँ भाई। तुम्हें कैसे क्वेश्चन बढ़ाने हैं वो देखो जरा। तुम सबसे पहले तो तुम ये उठाओ, मॉक दो, और मॉक पे तुम ये उठाओ कि तुम्हारे मार्क्स रह कहां पर हैं। देखो भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जहां से भी मॉक दे रहे हो, जिन भी प्लेटफॉर्म से, उन प्लेटफॉर्म्स को अपना भी अच्छे से पूरा चलाना है सिस्टम। अब वो अगर एवरेज क्वेश्चन देंगे तो फिर बच्चे बोर हो जाएंगे, उनका भी चलेगा नहीं। तो इसलिए वो 2-3 क्वेश्चन देते हैं टफ, जो टफ हो बच्चे कर ना पाए, इसलिए तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं। इसलिए आराम से रहो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। तो सबसे पहले तुम ये काम करो कि तुम सारे के सारे मॉक दो, सारे के सारे टॉपिक देखो कि तुम्हारे कहां कहां से, किस किस टॉपिक से मार्क्स रह रहे हैं। मान लो तुम्हारा एंटीनिम से मार्क्स रह रहे हैं, अब क्या करो, उस एंटीनिम को पकड़ लो, और उस एंटीनिम के 2021 में से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मान लो 500 आए हैं एंटीनिम, उन सबको पढ़ो। और अब तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना, तुम्हें जल्दी स्पीड में गो थ्रू करना है। जैसे 2021 से 2024 तक जितने भी एंटीनिम आए हैं, एंटीनिम में तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, तुमने उठाए, और मान लो इतने सारे एंटीनिम है, तुम्हें देखना है ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नया है, इसको पकड़ो। फिर आता है, आता है, ये नहीं आता, इसको पकड़ो। फिर आता है, आता है, ये नहीं आता, इसको पकड़ो। तो जो आते हैं उनमें फोकस नहीं करना है, जो नए आते हैं उनको देखना है। और लगभग 400-500 ये सब के सब उठा लो 2021 से 24 तक, क्योंकि तुम्हारे मेंस के लिए भी वो काम आएगा, और उनको करते रहो। और जो आते हैं उनको हटाओ, जो नए आते हैं उनमें फोकस करो, उनको पढ़ो। भैया तैयारी एग्जाम की ऐसी की जाती है, ये नहीं कि तुम बस फिर से पूरा का पूरा वही पढ़ रहे हो, जो आता है, जो नहीं आता है उसमें फोकस करना है। तो जो जो तुमको मार्क्स रह रहे हैं उनको एक बार देखो, 2021 से 24 तक क्वेश्चन उठाओ, जो जो नहीं आ रहे हैं उनको देखो। अब तुम बोलोगे सर कहां से क्वेश्चन उठाएं? भाई तुम्हारा भाई किस लिए तुम्हारे साथ है? केवल ज्ञानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं, पूरे का पूरा तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूं, साथ दूंगा पूरा, अच्छे से मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं सर, ये तो था हमारा सिनोनिम एंटोनिम। बात करते हैं सर, हमारा फ्रेजल वर्ब में भी बैठता है सर, फ्रेजल वर्ब में भी हमारे मार्क्स करते हैं, ये कैसे करें? तो भाई फ्रेजल वर्ब की पूरी एक लिस्ट बना दो जो तुम्हारे एग्जाम में आया है। ऐसा नहीं कि तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो A to Z, एक्ट अपॉन क्या होता है, नहीं नहीं भाई, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वो नहीं पढ़ना है तुम्हें, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है तुम्हें, वो पढ़ना है जो तुम्हारे एग्जाम में आया है। तो जो प्रीवियस ईयर में आया है उसके लिस्ट बना लो। अब तुम फिर बोलोगे सर कहां से लिस्ट बनाए? भाई मैं हूं, अभी 1 तारीख से मैं इसी फ्रेजल वर्ब की सीरीज लेके आ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी बहुत डिमांड थी। तो इसका 10 मिनट शो करेंगे, या फ्रेजल वर्ब सीरीज नाम से कुछ करेंगे, कि तुम्हारा हर रोज मैं 10 मिनट 10 फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा। 50 दिन बचे हैं, तो भाई तुम मान के चलो कि 500 तो हो ही जाएंगे, और तुम्हारा टाइम कीमती है, तो तुम 2x में देखोगे, 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लोगे भैया, धड़ धड़ करके। तो फ्रेजल वर्ब की सीरीज मैं लेके आऊंगा, मैं करवाऊंगा तुम्हारी फ्रेजल वर्ब, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, 5 मिनट में धड़ाधड़ तुम पूरा कर लोगे। अब बात करते सर और किस पे करते हैं, और भैया तुम्हारे करते हैं एरर में। अब एरर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे सर? कैसे करें एरर क्वेश्चन की प्रैक्टिस? वहीं पे बच्चा मात खाता है, देखो जरा ध्यान सुनो। एरर में तुम उठाओ मिसलिनियस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, पूरे मिक्स क्वेश्चन। अब उसमें तुमने एवरेज क्वेश्चन भी, क्योंकि तुम प्रो हो, एडवांस हो, एवरेज क्वेश्चन तुमने कर ही लिए होंगे, पीवाईक्यूज भी तुमने कर ही लिए होंगे। भैया देखो, एक ऐसा होता है ना कि पीवाईक्यूज जब तुम ज्यादा करते हो तो एक पैटर्न तुम्हें पता चल जाती है कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब तुम कुछ ऐसा उठाओ कि जो कुछ नया हो, मतलब तुम नए क्वेश्चन उठाओ जो अभी तक तुमने किए नहीं है, जो तुम्हारे आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो वो कुछ नए क्वेश्चन उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो, और डेली की डेली करो कि 50 से 100 क्वेश्चन तुम कर दो, डेली के डेली 50 से 100 क्वेश्चन करो एरर्स में तुम्हारे। और रही बात क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट और डेली के डेली 10 से 20 प्रैक्टिस करो। तुम बोलोगे सर 10 के 20, अरे भैया अगर 50 में से 50 स्कोर करना है तो 10 में से 20 कर लो तुम। और बाकी मैंने सीरीज करवाई है यूट्यूब में,
क्लोज टेस्ट के अभी तुम्हें बताया था, तो वहां से तुम प्रैक्टिस कर लेना। बैंकिंग के भी करवाए हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट इनके करवाए हैं, वहां से तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और 1 तारीख से मैं इन सब की सीरीज तुम्हारे लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। तो डेली के डेली 10 से 20 प्रैक्टिस करो। और देखो होता क्या है, टीचर लोग कैसे करवाते हैं इसको, क्लोज टेस्ट, आंसर बताया, सॉल्यूशन बताया, बस हो गया। लेकिन जो मैंने करवाया यूट्यूब में, देख लेना भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के भी हिंदी इंग्लिश दोनों बताई है। भाई तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है, नेवरदलेस का मतलब क्या है, व्हाटएवर, इन स्पाइट ऑफ, हर एक चीज के मीनिंग तो हिंदी इंग्लिश दोनों का करवाया है। और हैंड रिटन नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहां से। तो ये तो हो गया एरर। अब बात करते हैं भैया एक और चीज जो तुम्हें ध्यान देना भैया, फिलअप। भाई फिलअप पे क्यों तुम मिस कर लेते हो फिलअप? भाई फिलअप तो करने ही करने हैं, डेली 50 से 100 फिलअप तो डेली करने हैं, क्योंकि फिलअप 3 चीजों से मिलकर बनता है, फ्रेजल वर्ब, ये पार्ट भी आता है, वोकैब बेस्ड भी आता है, ग्रामर बेस्ड भी आता है। तो फ्रेजल वर्ब मैं करवा दूंगा, वोकैब मैंने पहले करवाई है, वो आगे भी चलती रहेगी, ब्लैक बुक की सीरीज देख लेना। और ग्रामर जो प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी, और इसके बाद हम आगे की 1 तारीख से भी लेके आने वाले हैं। तो भैया जो एडवांस बच्चा है, प्रो बच्चा है, वो तुम पूरी की पूरी तैयारी रखो कि तुम डेली की डेली 50 से 100 क्वेश्चंस तुम मिसलिनियस उठाओ। फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस मैं तुम्हें करवा दूंगा, ये सीरीज आ रही है, इसको देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करें इसके बाद फिलअप, फिलअप भी तुम कम से कम 50 में से 100 क्वेश्चंस करो फिलअप के। और जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी तुम कम से कम 10 में से 20 क्लोज टेस्ट डेली की डेली करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी उसको देख लेना। बच्चे गलती यही करते हैं, मॉक में क्लोज टेस्ट दिया, फिर आगे आगे बढ़ा, फिर मॉक दिया, फिर आगे बढ़ा। अरे एक्सप्लेनेशन तो देखो, जो 2-3 मार्क्स मॉक में कट रहे हैं, क्लोज टेस्ट में कट रहे हैं, वो भी तो देखो क्यों कट रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चा क्या करता है, मॉक देता रहता है, मॉक। अरे भाई मॉक टाइम मैनेजमेंट के लिए सही है, लेकिन एक्यूरेसी जब बढ़ानी हो और जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है। इसलिए जहां पे तुम्हारी गलती हो रही है, उस गलती को पहचानो, उस पर एक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ो। ऐसी चीजें चली जाती है। ऐसा नहीं कि तुम बस मॉक दे जा रहे हो, भैया मॉक तो क्या है, उससे स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बता चुकी है तुम्हें, जो एडवांस बच्चे हैं और जो एवरेज बच्चे हैं। यूट्यूब में पूरा का पूरा सीरीज करवाई है, वहां से देखते रहो, करते रहो प्रैक्टिस। और भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 तारीख चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 तारीख को मैं पूरी की पूरी तुम्हारे लिए फ्रेजल वर्ब की सीरीज भी लेके आऊंगा और तुम्हारे वोकैब की सीरीज भी लेके आऊंगा, और ग्रामर में प्रैक्टिस वाइज पूरे के पूरे चैप्टर्स की सीरीज भी मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हारा एग्जाम निकालने में मदद करूंगा। भैया मेरा यही है कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, और वो बच्चे जो कि भाई सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, गरीबी से निकलना चाहते हैं, उनकी मैं मदद कर पाऊं। तो भाई तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी? अगर आज की स्ट्रेटजी तुम्हें सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना ख्याल रखो। जल्दी से मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। और आज भी तुम्हारी वोकैब की क्लास, ब्लैक बुक की क्लास होने वाली है, तो उसको देखना मत भूलना, धमाकेदार सीरीज है, मजा ही आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।